स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अफगानिस्तान में खतरे में पड़ी 250 महिला न्यायाधीशों की जान, तालिबान ने शुरू की उनकी तलाश। एक और बड़ी अपडेट। बागपत में बोले भाकयू अध्यक्ष नीरज टिकैत, किसानों को जिद्दी बना रही है सरकार, महापंचायत में लेंगे अहम निर्णय। एक और बड़ी अपडेट। तालिबान राज में उच्च पदों पर नहीं होंगी महिलाएं, फैसले पर विरोध प्रदर्शन शुरू। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तालिबान ने पंजशीर पर किया कब्जे का दावा, पूरे अफगानिस्तान में तालिबानी राज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अलीगढ़ में पूर्व सांसद बोले भाजपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी किसान रैली, सभी को होना होगा एकजुट। एक और बड़ी अपडेट। तालिबान की नई सरकार फाइनल, शूरा काउंसिल करेगी शासन, कोई महिला नहीं। एक और बड़ी अपडेट। जावेद अख्तर ने की तालिबान से आरएसएस की तुलना, बोले आत्मचिंतन करें इस विचारधारा के समर्थक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया तालिबान का समर्थन, बोले अफगानिस्तान टूट गया तो बात ही किससे करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम पर करे पूर्ण विचार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में खतरे में पड़ी 250 महिला न्यायाधीशों की जान, तालिबानियों ने शुरू की उनकी तलाश। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान में करीब 250 महिला न्यायाधीशों की जीवन खतरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक समय जिन अपराधियों को सजा सुनाकर जेल भेजा था वो अब आजाद हो गए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जेल बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया है। बता दे जेल से छूटे अपराधी अब खुद को गिरफ्तार करने और सजा सुनाने वाले पूर्व सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को तलाश कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। बागपत में बोले भाकयू अध्यक्ष नीरज टिकैत, किसानों को जिद्दी बना रही है सरकार, महापंचायत में लेंगे अहम निर्णय। दरअसल दोस्तों बागपत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरज टिकैत ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेकर सरकार किसानों को जिद्दी बना रही है। किसानों का जितना नुकसान वर्तमान सरकार में हुआ उतना कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। महापंचायत को सफल बनाने की तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। बता दें कि टिकैत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की महापंचायत की तैयारी के सिलसिले में जिला पंचायत बागपत पहुंचे। किसानों ने उन्हें महापंचायत में सहयोग करने के लिए 1,01,000 रुपए दिए। टिकैत ने भाकयू तथा रलेद नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महापंचायत की तैयारी को लेकर विचार विमर्श के बाद पत्रकारों से बात की। टिकैत ने कहा है कि महापंचायत में बागपत से किसानों की अपार भीड़ भाग लेगी। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर होने वाली महापंचायत में महत्वपूर्ण निर्णय होगा। कहा है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, पूंजीपतियों को गोदाम पहले बन जाते हैं और कृषि कानून बाद में बनते हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों का सिर फाड़ने की बात कहने वाला एसडीएम का करते हुए जनरल डायर जैसा है। वहीं किसानों ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसान जिद्दी नहीं था, लेकिन कृषि कानून वापस न लेकर सरकार ने किसानों को जिद्दी बना दिया। चलिए अगली खबर। तालिबान राज में उच्च पदों पर नहीं होंगी महिलाएं, फैसले पर विरोध प्रदर्शन शुरू। दरअसल दोस्तों काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद से ही सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि भविष्य में महिलाओं का इस देश में रोल क्या रहेगा। तालिबान ने भी कई बार अपनी छवि में बदलाव दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो यहाँ की महिलाओं के लिए चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। बता दें कि तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने जा रहा है और इस नई सरकार में महिलाओं का कोई रोल नहीं रहने वाला है, जिसके बाद तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। चलिए अगली खबर। तालिबान ने पंजशीर पर किया कब्जे का दावा, पूरे अफगानिस्तान में तालिबानी राज। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पंजशीर में लड़ाई लड़ रहे तालिबान ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया है। तालिबान की ओर से एक बयान में बताया गया है कि पंजशीर पर भी उसका कब्जा हो गया है, जिसके बाद पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के नेतृत्व में हो गया है। बता दें कि तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग कर पंजशीर पर कब्जे का जश्न मनाया। तालिबान ने अपने दावे में कहा है कि हार के बाद अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद ने पंजशीर छोड़ दिया है, वो तजाकिस्तान चले गए हैं। वहीं अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने तालिबान के दावे को गलत बताया है। बता दें कि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर में आगे बढ़ने का दावा किया था। तालिबान का कहना था कि उसने विपक्षी बलों के 11 चौकियों के साथ सूतुल जिले के केंद्र पर कब्जा कर लिया है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के एक सदस्य इनामुल्लाह समगानी ने कहा था कि जारी संघर्ष में विपक्षी बलों के 34 सदस्य मारे गए। तालिबान ने ऑनलाइन एक वीडियो साझा करते हुए कहा था कि उनकी सेना सूतुल जिले में आगे बढ़ गई है। चलिए अगली खबर। अलीगढ़ में पूर्व सांसद बोले भाजपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी किसान रैली, सभी को होना होगा एकजुट। दरअसल दोस्तों अलीगढ़ में पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा है कि
5 सितंबर को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के गांव में होने वाली किसान रैली भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बता दें कि शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष से किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें 400 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 2 शब्द भी श्रद्धा और सहानुभूति के किसानों के प्रति नहीं निकले। ये सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज खाद्य वस्तुओं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, माल भाड़ा, कीटनाशक में हो रही बेतहाशा कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जनता की कमर टूट रही है। ये किसान रैली सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की आवाज बनकर देश में नई लहर पैदा करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोग किसान और मजदूरों में अंतर करके आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जनता और देश के हित के लिए सभी दलों को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना होगा, तभी इस देश का विकास संभव हो सकेगा। चलिए अगली खबर, तालिबान की नई सरकार फाइनल, शूरा काउंसिल करेगी शासन, कोई महिला नहीं होगी शामिल। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की शूरा काउंसिल देश पर शासन करेगी। संगठन के सूत्रों द्वारा न्यूज 18 को दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार के निर्माण को लेकर निर्णय ले लिया गया है। बता दें कि शूरा काउंसिल में तालिबान के टॉप लीडर्स होंगे, अन्य क्षेत्रीय समूह के लोग भी शामिल किए जाएंगे। सरकार में कोई भी महिला सदस्य नहीं होगी। इस काउंसिल के सदस्य ही सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर राजनीतिक दफ्तर के हेड हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि नई सरकार में 80% सदस्य तालिबान के दोहा टीम से होंगे। चलिए अगली खबर, जावेद अख्तर ने की तालिबान से RSS की तुलना, बोले आत्मचिंतन करे इस विचारधारा के समर्थक। दरअसल दोस्तों, मशहूर शायर, दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की तुलना तालिबान से कर दी है। उन्होंने इन विचारधारा के समर्थन करने वाले लोगों को आत्मचिंतन करने की सलाह भी दी है। बता दें कि NDTV को दिए इंटरव्यू में बिना किसी झिझक के अख्तर ने कहा है कि RSS, VHP और बजरंग दल जैसे संगठनों और तालिबान के लक्ष्य में कोई अंतर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान इन संगठनों के लक्ष्य की राह में बाधा बन रहा है, लेकिन अगर अवसर मिला तो ये संवैधानिक बाउंड्री को भी पार कर जाएंगे। जावेद अख्तर ने NDTV को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही है। गीतकार अख्तर ने कहा है कि पूरी दुनिया में एक राइट विंग है, इसी के साथ देश में भीड़ के अल्पसंख्यकों की पिटाई करने पर उन्होंने कहा है कि तालिबान बनने का पूरी तरह से ट्रेड रिहर्सल है। ये लोग वैसी हरकतें करते हैं, ये एक ही लोग हैं, दोनों में केवल नाम का अंतर है। भारतीय संविधान इनका रास्ता रोक कर खड़ा है, लेकिन मौका मिल जाए तो ये संवैधानिक बाउंड्री को भी पार कर जाएंगे। चलिए अगली खबर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तालिबान का किया समर्थन, बोले अफगानिस्तान टूट गया तो बात ही किससे करेंगे। दरअसल दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर अपनी बात रखी है। पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अफगानिस्तान में तालिबान सभ्य तरीके से पेश आएगा, ताकि दुनिया के देश काबुल के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखें।